सामने कैसी भी परिस्थिति जब आती है किसी के, तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो हालत को फेस नहीं करता है, भागता है। पर जो भागता है वो गिरता है, और जो फेस करता है वो ऊपर चढ़ता है। परिस्थितियां सबके सामने आती हैं। कोई होता है उस परिस्थिति को देख के उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागता है तो भागेगा तो ठोकर खा के गिरेगा, जल्दीबाजी में होगा तो गिरेगा, और भाग रहा है तो पीछे से परिस्थिति और तेजी से आके उस पर झपटा मारेगी अपना। लेकिन जो उसका मुकाबला करता है तो वो ऊंचा उठता है और परिस्थिति भी चली जाती है। विवेकानंद एक बार अपना लेक्चर जहाँ पे कर रहे थे, गुरु का ज्ञान सब में उन्होंने बांटा है, तो जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बचपन की घटना बताई थी। उन्होंने बताया था कि बचपन में जब छोटा था तो एक बार कहीं जा रहा था रास्ते से, तो अचानक से कोई बंदर उसके पीछे पड़ गया, एक दो बंदर। और बच्चे होते हैं तो डर के भागते भी हैं बंदर से, तो वो एकदम से भागने लगा। तो जब भागा तो बंदर पीछे पीछे भागा उसको। सामने से एक बड़ा आदमी आ रहा था, बुजुर्ग अनुभवी। उसने विवेकानंद को एकदम रोका कि अरे बच्चे रुको, भागो नहीं, भागोगे तो ये बंदर तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा है, रुक जाओ, पलट के मुकाबला करो इसका, सामने देखो। तुम रुकोगे तो वो भी रुक जाएगा, और तुम अगर उससे मुकाबला करोगे तो तुम देखोगे वो चला जा रहा है। रुक जाओ, स्थिर हो जाओ और उसको देखो सामने। तो उन्होंने उसको रोक लिया और वो खड़ा भी हो गया। तो खड़ा हुआ पलट के बंदर के सामने। बंदर थोड़ा जैसे ये रुका तो बंदर भी रुक गया। थोड़ी देर रुका रहा, फिर देखा तो बंदर चला गया। तब उस बड़े व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम्हारे रुके रहने से चला गया ना, जब तुमने उसका मुकाबला किया, उसका सामना किया, तो वो चला गया बंदर। तो ये तो बचपन की उनकी एक घटना थी। इस बात को उन्होंने कोट किया कि परिस्थितियां जो होती हैं वो भी उसी बंदर की तरीके से होती है। हम इनसे जितना पीछा छुड़ा के भागना चाहते हैं, वो हमको परेशान करने के लिए और तेजी से हमारे पीछे आते हैं। लेकिन जब हम रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और उसका सामना करते हैं, तो सामना करने से परिस्थिति भी वहीं की वहीं ठहर जाती है। और फिर जब आपकी स्थिरता को देखती है परिस्थिति, तो वो चली जाती है, आपके ऊपर उसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कभी भी भागो नहीं। भागने का ज्ञान है भी नहीं, ये तो आत्म जागृति का ज्ञान है, जागने का ज्ञान है। तो कभी भी किसी परिस्थिति से डर के, घबरा के हम पीछा छुड़ा के भागे नहीं, उससे हमारी गिरावट है। बाहर से भी हम दुखी, परेशान, चिंतित नजर आएंगे और अंदर से भी हम बहुत ज़्यादा विचलित नजर आएंगे। अंदर से भी हमारी गिरावट होती है कि हम अपने आत्मभाव से हटके देह भाव में आ चुके हैं। लेकिन जब हम सामना करते हैं तो ऊंचे उठते हैं, हम आत्मिक स्थिति में पहुंचते हैं और उसको मुकाबला करने की हमारे अंदर शक्ति भी आ जाती है। कोई ना कोई युक्ति हमको मिल जाती है। जब आप मुकाबला करना चाहोगे तो आपको युक्ति मिलेगी, और जब आप दूसरों के सामने ऐसे नहीं करोगे मुकाबला, तो वो लोग आपके ऊपर और भी हावी होते चले जाएंगे। आप सच्चाई पे हो, सही रास्ते पे हो, तो आपको भयभीत होने की तो आवश्यकता है ही नहीं। आप अपना उनका सामना करो। या कोई भी परिस्थिति अचानक से आ जाती है, तो उसमें अगर आप स्थिर हो जाओगे और ये सोचोगे कि नहीं, मुझे इसका मुकाबला करना है, किसी और पे आश्रित नहीं हूँ, मुझे इसका मुकाबला करना है, तो फिर आप देखोगे आपके अंदर से भगवान कोई युक्ति दे देगा, और उस युक्ति को अपना के आप उस परिस्थिति से छुटकारा पा जाओगे। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है इस बात के ऊपर कि एक चोर था, तो वो अंधेरे में, रात में चुपचाप जाके घरों में चोरियां करता था। अब उसका बेटा भी था। बेटा बड़ा हो गया थोड़ा, तो एक दिन वो उसको अपने साथ लेके गया कि चलो, जो मेरा काम है तुमको भी मैं चोरी करना सिखाता हूँ। तो पहली बार अपने बच्चे को अपने साथ चोरी करने के लिए लेके गया साथ में। बोलता है, बेटा चलो तुमको चोरी करना सिखाएंगे। बच्चा भी चल पड़ा। किसी एक घर में गए,
कैसे जाना है, दबे पाँव जाना है, सारी सावधानियां बताते हुए गया वो चोर। और वहाँ पे उन्होंने सामान कुछ उठा लिया, चोरी कर लिया सामान, और वहाँ से चुपचाप निकल के वापस आने लगे। लेकिन जब वापस आने लगे तब उस बच्चे ने क्या देखा कि जो उसका पिता था चोर, उसने जानबूझ के वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ गिरा दी, खटका कर दिया घर में, जानबूझ के, जैसे कोई बर्तन गिरा दो, कोई कुछ कर दो, ऐसे खटका किया और वहाँ से निकलने भागने लगे। तो जैसे आहट हुई तो जो घर का मालिक था वो जाग गया, लाइट जलाई, कौन है कौन है। उनके घर में कई लोग भी थे, नौकर भी थे, वहाँ पे बड़ा घर था। तो सब जाग गए, चोर चोर की एकदम शोर मच गया। तो ये लोग दोनों भागे। ये तो अब इसको इतना मन ही मन गुस्सा आ रहा था बच्चे को कि हम लोग ने चुपचाप चोरी कर ली और चुपचाप निकल के जा भी रहे थे, मेरे पिता ने जानबूझ के वहाँ पे कोई शोर क्यों किया, खटका क्यों किया, हम लोग निकल जाते। अब दौड़ते दौड़ते जो चोर था उसको तो सब सीक्रेट रास्ते पता थे, वो तो कहीं इधर उधर गली में, कहीं इधर उधर चला गया, छिप गया। ये बच्चा अकेला पड़ गया। तो बड़े चोर को तो वो लोग नहीं देख पाए क्योंकि वो कहीं और एकदम छिपा। इसके पीछे पड़ गए जो भी नौकर थे, वहाँ के घर के लोग थे, वो लोग 4-5 लोग जो थे भागे थे, पीछे पड़ गए। अब इसे और घबराहट होने लगी बच्चे को। पहली बार निकला चोरी करने के लिए, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, बहुत तेज़ी तेज़ी भागने लगा, थोड़ा जंगल की तरफ जाने लगा। तो फिर अब कैसे बचें, वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। तो उसको अपने अंदर में एक युक्ति आई कि उसने वहाँ पे सामने एक कुआं देख लिया। तो वहाँ पे एक बड़ा सा कोई पत्थर भी पड़ा था, अंधेरा तो था ही। तो इस बच्चे ने बड़ा सा पत्थर उठाया और ज़ोर से कुएं के अंदर फेंका। एकदम धड़ाम की आवाज़ हुई और खुद ये बच्चा वहाँ पे पास में पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, छुप गया। वो लोग पीछे पीछे आए, आवाज़ तो उन्होंने भी सुन ली। तो झांका कुएं में, पानी की हलचल थी। अब अंधेरे में तो नहीं दिख रहा है कौन है कौन नहीं है। तो बोले ज़रूर अच्छा है, भागते भागते गिर गया कुएं में, अच्छा है गिर गया, चोर है ना, डूबने दो, मरने दो, ऐसे कह के वो लोग वापस चले गए और ये बच गया। जब बच गया तो उसने शुक्र मनाया कि चलो ठीक है, वो लोग चले गए हैं। फिर वापस उतरा, उन लोग के जाने के बाद पेड़ से उतरा बच्चा, जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। अब जब घर पहुंचा तो क्या देखा, उसका पिता आराम से घर में बैठा है और खाना खा रहा है। अब इसे और गुस्सा आया कि मैं मुसीबत में पड़ा, मुझे मुसीबत में फंसा के ये मेरा पिता कैसा है, वहाँ खाना खा रहा है आराम से। पूछा, सारी बात पूछी कि आपने क्यों वहाँ पे खटका किया और मैं कितनी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। तो पिता ने कहा कि बेटा तुमने अपनी जान कैसे बचाई। तो उसने कहा वो तो मुझे समझ आ गई कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया। तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारे अंदर ये समझ आए, तुम अपने बचाव के लिए रास्ता परिस्थिति को देख के खुद तलाश करो, इसीलिए मैंने जानबूझ के खटका किया था कि तुम अभी तो नए हो, पहली बार अगर तुम पकड़े भी जाते तो तुम्हें कोई बहुत सज़ा नहीं मिल जाती। लेकिन अगर तुमको आसानी से शुरू में चोरी करने को मिलता रहता और मैं तुम्हें हर बात में सलाह मशवरा देता रहता, हर बात में तुमको सिखाता रहता, तो तुम अपने अंदर की युक्ति तो कभी नहीं लगा पाते। तो तुम अपने अंदर से युक्ति लगा पाओ, इसलिए ही मैंने जानबूझ के ऐसा किया। क्योंकि चोरी में तो कोई कभी कहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, हर समय एक सी परिस्थिति तो होगी नहीं। हर हालत में हमें अपने को बचाने के लिए अपने अंदर से ही कोई समझ धारण करनी पड़ेगी। तब उस बच्चे को अपने पिता की समझदारी के ऊपर बड़ी खुशी हुई कि सही बात है, अगर वो मेरे साथ होता मेरा पिता, तब तो मैं उसके पीछे पीछे हाथ पकड़ के भागता ही रहता ना, मैं खुद थोड़ी सोचता कैसे बचना चाहिए। पिता है ना, वो सोच रहा है कैसे बचना चाहिए, हमें सोचने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब अकेले पड़ गए तब सोचना पड़ा कैसे बचना चाहिए। तो इसका सिद्धांत भी है कि गुरु भी, भगवान भी कभी हमको ऐसी विषम परिस्थिति में अकेले छोड़ देता है कि अब हम कैसे बचें, अब हम इससे कैसे छुटकारा पाएं। तो जब हम सोचते हैं कि नहीं, हमने इतना ज्ञान सुना है और हमको खुद अपने परिस्थिति को देखते हुए एक कोई युक्ति लगानी है, तो आपके अंदर से भगवान कोई ना कोई युक्ति देता है। गुरु के ज्ञान से आपको उससे मुकाबला करने की शक्ति मिल जाती है और आप बच भी जाते हो।
हमेशा हम उसकी उंगली पकड़ के नहीं चल सकते हैं। बच्चे छोटे हैं तो उंगली पकड़ के चलते हैं, फिर तो अपने आप चलते हैं, और बड़े होते हैं तो अपने बूढ़े माता पिता को हाथ पकड़ के सहारा दे के चलते हैं। इतनी उनके अंदर में समझ आ जाती है ना। तो हम भी गुरु जी की उंगली पकड़ के चलूँ, भजन तो गा लेते हैं, बड़ा अच्छा भजन लगता है सबको गाने में, वो तो हम पकड़ के चल ही रहे हैं। लेकिन गुरु हमको अंदर से इतना स्ट्रांग ही बनाते हैं कि हम ज्ञान के रूप में हमेशा उसका उंगली पकड़ के चलते हैं। शरीर से हमेशा उसकी उंगली पकड़ के नहीं चल सकते, उसके साथ नहीं चल सकते, लेकिन ज्ञान से तो हमेशा उसके साथ रहते हैं। वो हमेशा ज्ञान के रूप में हमारे साथ रहते हैं, हमको अंदर से प्रेरणा देते रहते हैं, युक्ति देते रहते हैं। उनको याद करके हम जो सोचेंगे तो हमको सही सही एकदम से अंदर से समझ मिल जाती है। तो हमारे अंदर की समझ कैसे खुले? अलग अलग परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती ही इसीलिए हैं ताकि हम अनुभवी बने। हम अपने अनुभव से जो हमने सीखा वो हम सबको बताते हैं, दूसरे के अनुभव से सीखा होता है वो बताते हैं। तो जो भी विषम परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, आपको वास्तव में और शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। उसमें आप भगवान के और नज़दीक होते हो, ज्ञान की रोलिंग और अधिक चलती है। सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है तो ज्ञान को भी इतना याद नहीं करोगे, लेकिन जहाँ थोड़ा सा भी विपरीत हुआ, किसी प्रकार का भी माहौल ऐसा कष्ट वाला बना, तो उस समय आपको कितनी तेज़ी से कितने सारे ज्ञान के पॉइंट याद आते हैं। आप सब बहुत याद करते हो और बहुत सारे बातें, बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे लोगों के अनुभव आपको एकदम से याद आने लगते हैं। अच्छा ऐसा था, तब उसने ऐसे कहा था, तब उसने ऐसे किया था। वैसे आपका भूला पड़ा है, लेकिन विषम परिस्थिति में आपको वो सब याद आ जाता है। तो हमको ज्ञान याद आए, हमको भगवान याद आ जाएं, हम अपने अंदर से और मजबूत बने, इसी के लिए परिस्थितियाँ आती हैं। तो हमें परिस्थितियों से भागना नहीं है, हालत को फेस करना है हमको। जो फेस करता है वो ऊंचा चढ़ जाता है, वो मतलब आत्मिक स्थिति में पक्का हो जाता है। बहादुरी, हिम्मत और शक्ति से सब बात का सामना करें तो मैं ही नहीं रहा तो फिर मेरा कौन है। जो परिस्थिति आती है उसमें हम बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ और शक्ति से हर बात का सामना करें। और सबसे पहले ये सोचो कि जब मैं ही नहीं रहा तो मेरा कौन है। कभी आप या कभी आपके परिवार में कोई जिनको आप मेरा मानते हो वो मुसीबत में पड़ जाता है या वो बहुत सीरियस बीमार हो जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि कह नहीं सकते, भगवान के हाथ में है, तो मन बहुत भयभीत होता है, मन बहुत डरता है, पता नहीं जीवित घर वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, क्या होगा। तो हर परिस्थिति का आप बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, पूरी आत्मिक शक्ति के साथ मुकाबला करो। जो होगा, मैं ही नहीं हूँ तो मेरा कौन है। मेरा फलाना है एडमिट, वो कब आएगा ठीक हो के, तो ये हमें तकलीफ देता है, लेकिन मेरा कोई है ही नहीं। जो है वो सब भगवान का है, हम भी भगवान के हैं और हमारे वाले भी भगवान के हैं। हम तो सब उनको पहले ही सौंप चुके। मैं नहीं, मेरा नहीं, जो कुछ है वो प्रभु का है, दिया सब भगवान का दिया हुआ है। तो अपने अंदर की हिम्मत रखो, अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को हमेशा अपने साथ रखो, फिर परिस्थिति का मुकाबला करो। जो परिस्थिति है उसमें अपने को उससे अलग करके, मेरे ऊपर ये समस्या नहीं आई, मेरे घर में ये परिस्थिति नहीं आई है, मैं अलग हूँ, जैसे किसी और के ऊपर आई है, फिर मैं उसको क्या युक्ति दूंगा, फिर मैं उसको कैसी तसल्ली दूंगा, फिर मैं उसको कैसी समझ दूंगा। वैसी आप परिवार में सबको और अपने आप को भी, तो अपने को भी अलग मान के चलो। तो बहादुरी से, हिम्मत से और शक्ति से सब बात का सामना करें। मैं ही नहीं रहा तो मेरा कौन है। आत्मा ना मरता है ना मारता है, तुम भी और सब भी, सभी तो आत्मा ही है। जब ये बात अगर पक्की कर लोगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आत्मा तो ना मरता है और ना मारता है। कोई मरता नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है, लेकिन आत्मा हमेशा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर बनते हैं, शरीर बिगड़ते हैं, वो आने जाने का चक्र है, कर्म का हेर फेर है। जितना भगवान ने जिसको दे दिया उतना ही वो दुनिया में रहता है। जितना उसने सांसों का खजाना आपको दे दिया, जितना तुम्हारे पॉकेट में पैसा है उतना ही तो खर्च करोगे। अभी आप कहीं गए मार्केट में तो पर्स में जितने पैसे हैं आप उतने खर्च कर लोगे, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो सांसें जितनी है उतनी खर्च हो जाएंगी।
आगे है ही नहीं तो कहाँ से खर्च करोगे। तो ये पक्का रखो कि प्रत्येक हर जगह पे आत्मा है, और आत्मा ना कभी मरती है ना मारती है किसी को। शरीर आना जाना करते हैं लेकिन आत्मा सदा रहती है। निष्काम में कभी भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। निष्काम कर्म ही मुक्ति का हेतु है। तुम निष्कामी बन के रहो, जो भी कार्य करो इच्छा और अहंकार के सिवाय करो, और ज्ञान की ही चर्चा हर एक के साथ करो। ज्ञान की चर्चा करने में तुमको कभी पाप नहीं लगेगा, मतलब कुछ तुमसे बुरा नहीं होगा। अगर आप हर समय सत्संग सुनते हो और सुनाते हो, इसी का मनन करते हो, तो कब बदकर्म करोगे, कब कौन सा बुरा काम करोगे? तो तुम्हें कोई पाप लगने वाला नहीं है। हर बात से हम छूटते जाते हैं। काम हमसे हमेशा अच्छे होते हैं, और अच्छे काम का अच्छा ही फल हमको फिर मिलता भी है। तो निष्काम कार्य करें। निष्काम जो है उसमें तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। निष्काम कर्म ही मुक्ति का हेतु है। ज्ञानी तो है ही निष्कामी, और निष्काम से ही तू सकाम से छूटेगा। जब हम निष्कामी बनेंगे तभी तो हम सकामी कर्मों से छूटेंगे। जो भी सांसारिक कार्य होते हैं, मैं और मेरे से जुड़े हुए काम, संसार से जुड़े हुए काम, वो उस माया के काम, वो सारे सकामी कर्म कहलाते हैं, क्योंकि उनमें कामना सहित किए जाते हैं। सकामी कामना सहित किए जाते हैं। और जो निष्काम है वो कामना के रहित होता है। नो कामना, कोई कामना नहीं है उसमें। वो तो हमने गुरु के कहने से किया, गुरु की प्रेरणा से किया, परमात्मा की मर्जी से, उसकी शक्ति से किया, उसी के लिए किया, अपने लिए किया भी नहीं। जो भी किया निष्काम कर्म। मान लो आप कहीं जाके सत्संग सुनाओ, उसको सत्संग में लेके आओ, उसका जीवन बनाओ, तो हमने ये सब गुरु के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। और ये सब हमने दूसरे के भले के लिए किया, ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, तब वो निष्काम है। लेकिन मैं अपने सुख, अपने स्वार्थ के लिए करता हूँ, अपने लिए करता हूँ, तो ये फिर सकाम हो जाएगा। बाहर से निष्काम कर्म दिखेगा, मगर भीतर से तो वो आपका भाव ऐसा है, तो निष्काम को भी आप सकाम बना लेते हो। ज्ञानी तो सकामी कर्मों को भी निष्काम बना के चलता है। वो घर में भी रहते हुए, मैं मेरे के बीच में व्यवहार भी करते हुए, उसमें भी नो कर्म उसका रहता है। वो उसमें भी दूसरे की उन्नति देखता है, अपना कुछ नहीं देखता, मुझे कुछ मिल जाए वो नहीं सोचता। तो वो तो ज्ञानी का प्रत्येक कर्म जो है वो निष्काम कर्म हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही निष्कामी है। और आप जब खुद ही सकामी हो, खुद ही देहाध्यासी हो, तो आपका प्रत्येक कर्म फिर सकामी ही हो जाता है। तो निष्काम वास्तव में जो है वो समझो, और निष्काम में ही रहो, निष्कामी होके रहो, तब तुम सकाम से छूट जाओगे। और ये निष्काम कर्म ही तुमको मुक्ति दिलाता है, आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिलाता है। वेदों में सत्कर्म का व उनका फल लिखा पड़ा है। स्वर्ग तक सब वेद हैं, पर हे अर्जुन, स्वर्ग के कर्मों का उल्लंघन कर जाओ। सब वेदों में त्रिगुणी माया का वर्णन है, पर जब तू इस माया का उल्लंघन करेगा तो फिर ये ब्रह्म आनंद पाएगा। जब माया का उल्लंघन करोगे तो ब्रह्म आनंद पाओगे। और वेदों में बहुत सारे जितने कर्म दिए हुए हैं, वो सब आपके माया के ही कर्म है, सकामी कर्म है, उनमें तुमको बंधन है, और वो तुमको स्वर्ग तक पहुंचाने वाले हैं। सत्कर्म है उसमें लिखे हुए, ये सब करो, लेकिन वो तुमको स्वर्ग तक पहुंचाएंगे, तुमको मुक्त नहीं करेंगे, आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं दिलाएंगे। आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिलाने वाले तो यथार्थ वचन होते हैं। जब आप निष्कामी बनते हो तब छूटते हो। या तो आप बदकर्म करोगे, या आप सत्कर्म करोगे, या आप निष्काम कर्म करोगे। इस सकाम और निष्काम, सकाम में सत्कर्म भी होता है और बदकर्म भी होता है, लेकिन निष्काम में सिर्फ निष्काम होता है। तो जब आप सत्कर्म या बदकर्म करते हो तो नरक या स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन जब निष्कामी होके रहते हो, निष्काम करते हो, तो आपको मोक्ष मिल जाता है, आवागमन के चक्कर से आपका छुटकारा होता है। तो हमें सारे कर्मों का उल्लंघन कर जाना है, मतलब स्वर्ग के सारे कर्मों का उल्लंघन। ऐसे कर्म जो हमको स्वर्ग दिलाएं, उनसे भी छूट जाओ। तो मन में भावनाएं पड़ी रहती है ना, इस दिन ये दान कर दें, इस दिन ये व्रत रख लें, इस दिन ये पूजा कर दें, इस दिन ऐसा कर लें। भले आप कर लो, वो एक अलग बात है, लेकिन फल की चाह तो नहीं रखो ना। आपकी आदत है, आप कर रहे हो, आपको प्रेरणा हुई, आपने किया।
लेकिन ज्ञानी जो होता है इसका उल्लंघन कर जाता है, वो करे या ना करे, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसका भगवान से भी स्वार्थ नहीं है, वो उससे भी छुटकारा पा लेता है, स्वार्थ से छूट जाता है, निस्वार्थी होके जीता है। तो हमें जो भी स्वर्ग देने का फल देने वाले जो कर्म है उनका भी उल्लंघन हमें करना है। और त्रिगुणी माया का वर्णन है वेदों में, लेकिन जब हम इस माया का उल्लंघन करेंगे तो हम ब्रह्म आनंद पाएंगे। माया का उल्लंघन करो ना, तब तुम ब्रह्म आनंद को पाओगे। लेकिन हम माया में ही फंसे हुए, अच्छे बुरे, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, किसी प्रकार की माया के अधीन जो भी कर्म है उन्हीं कर्मों में हम अटके हुए हैं, तो फिर हम मुक्त नहीं हो पाते हैं और ब्रह्म आनंद का हम अनुभव भी नहीं ले पाते। ब्रह्मा भी सुख भोग के नीचे आता है, ब्रह्म तो उससे भी अलग है। तो इसलिए वे सुख हैं, जो भी सुख हैं वो स्वर्ग तक ही आते हैं। जो भी हम भोग रहे हैं वो सब, चाहे दुख भोग हो चाहे सुख भोग हो, जो कुछ आप भोगते हो वो एक नंबर नीचे है, लेकिन मुक्ति का ब्रह्म आनंद उससे ऊपर है। आप ये नहीं कहोगे कि हम आनंद को भोग रहे हैं, हम आनंद को अनुभव कर रहे हैं। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बड़े आनंद को भोग रहा हूँ। आनंद के साथ भोग शब्द आप नहीं बोलते हो। हम बड़ा सुख भोग रहे हैं, हम बड़ा दुख भोग रहे हैं, ये आप बोलते हो। दूसरा बड़ा दुख भोग रहा है, दूसरा सुख भोग रहा है, दूसरा बड़ा आनंद भोग रहा है, ये तो कभी भी नहीं कहते। बड़ा आनंद में रहता है, बड़ा आनंदित है, बड़ा आनंद में रहता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो भोगने से ऊपर है। भोगेगा वो जो करेगा सो भोगेगा, लेकिन जो उसमें स्थित हो जाएगा वो उससे ऊंचा उठ जाएगा। तो ब्रह्म में जो है वो ब्रह्म का आनंद लेगा, आत्मा में जो आत्मा का आनंद लेगा, लेकिन जो देह में है वो सुख और दुख को भोगेगा बैठ के। तो हमको गुरु भोगने से बचा लेता है। सुख, नित्य सुख ब्रह्माकार वृत्ति से मिलता है। जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है तब हमको उस आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद को ही नित्य सुख कहा गया है। बाकी जो दुख और सुख हैं वो सदा रहने वाले नहीं हैं। सुख भी खत्म होते हैं या कम ज़्यादा होते रहते हैं, दुख भी खत्म होते हैं या कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो ब्रह्म आनंद बोलो या नित्य सुख बोलो, भले समझाने के लिए उसमें सुख शब्द आया, मगर नित्य जुड़ा हुआ है, जो सदा रहता है, हमेशा है। तो हमेशा रहने वाला सुख या हमेशा रहने वाला आनंद, वो एक ही चीज़ है। हर समय भगवान की वृत्ति रखें। गजे भी राम, भजे भी राम, होसी भी राम, सब तरफ भगवान ही भगवान है। जो हाथी में भी, इसमें भी, उसमें भी, सब में राम है, सब में भगवान है। एक बार जा रहे थे राम तीर्थ, संत जाते हैं तो ऐसे तो सब जगह भगवान है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, सब बोला जाता है। तो जो संत जा रहे थे तो अचानक से ना एक जंगली पागल हाथी कोई उनके पीछे एकदम पड़ा। तो हाथी से बचने के लिए भागे। उस समय तो भागेंगे ही ना, आपके पीछे कोई बाघ, कोई शेर, कोई हाथी, कोई जान से मारने के लिए अगर आएगा तो उस समय तो आपको भाग के अपने प्राण बचाने ही है किसी न किसी युक्ति से। तो जब भागने लगे तो किसी ने कहा, अरे आप तो कहते थे ये सब में भगवान है, तो इसमें भी तो भगवान है, तो आप भाग क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा, गजे भी राम तो भजे भी राम। मतलब जो गज है वो भी राम है, लेकिन जो राम भाग रहा है वो भी राम है। राम ही भाग रहा है, आगे भी राम भाग रहा है तो पीछे भी राम ही भाग रहा है। ये भाग दोनों जगह एक ही है। तो गज में भी या मेरे में भी राम, तो उसमें भी है। तो उन्होंने कहा, अरे गजे भी राम तो भजे भी राम, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो वही हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन जो भाग रहा है वो भी राम है और जो उसके पीछे हाथी आ रहा है वो भी राम। तो अपनी जिसकी आत्मिक स्थिति होती है वो कभी भी किसी की बात का जवाब देने में उलझता नहीं है। जिसकी स्थिति कम होगी वो उलझ जाएगा, हाँ इस समय तो ना हम परेशान हो गए, इस समय तो हम दुखी हो गए, ये ऐसा हो गया। तो हमेशा अपनी आत्मिक स्थिति में रहो,
अगर कभी किसी कारण से आपके आंख से आंसू आया किसी कारण से, तो तुरंत आपने उस पर कंट्रोल भी तो किया। फिर कोई बोले तुमको आंसू क्यों आया, बोले हमको कहाँ आया, वो जिसको आया उसको आया, मैं तो उसको देख रहा हूँ। और आया तो कभी भगवान को भी आंसू आया, कभी कृष्ण की आंख में भी कभी आंसू आ गया, कभी राम की आंखों में भी कभी आंसू आ गया, कभी कैसे आ गया। लीला होती है ना वो तो। जब सीता चोरी हो गई तो राम भी आंसू बहा के घूम रहा है पत्ता पत्ता से पूछने के लिए जगह कहाँ है कहाँ है। तो बात हो गई कभी, मगर अंदर से तो सुजाग रहता है ना। आप अगर अंदर से सुजाग हो, कभी बीमारी है, कभी बहुत तकलीफ है, दर्द है, आपकी आंख से आंसू आ जाता है। दर्द में कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी तकलीफ होती है। कभी मुख से चित्कार, कभी हाय, कुछ कष्ट की आवाज़ निकल आती है। तो कहा गया जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो हाय हाय करता हुआ, दर्द में तड़पता हुआ भी अगर दिखे तो भी वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है। वो उस समय शरीर की इतनी पीड़ा है, उसके कारण से उसमें ऐसा आपको दिख रहा है। अभी कोई हंसी की बात होती है तो हंसी भी तो दिखती है। क्या ब्रह्मज्ञानी ठहाके नहीं लगाता? क्या ब्रह्मज्ञानी मुस्कुराता नहीं, खुश नहीं होता है? तो कभी किसी को देख के प्रशंसा करेगा, कभी किसी को स्वाद लेके उसकी भी प्रशंसा करेगा, बहुत अच्छा बना या बड़ा अच्छा सीन है, तो कोई उसमें वो अटक थोड़ी गया। फिर कभी ऐसे किसी के कष्ट को देख के उसका हृदय द्रवित हो गया, दूसरे के कष्ट को देख के, तो कोई उसमें अटक थोड़ी गया। अंदर से सुजाग है, हमको अंदर से सुजाग बनना है। और बोला गया अष्टावक्र गीता में कि अगर ब्रह्मज्ञानी बहुत हाय हाय करता हुआ, दर्द में तड़पता हुआ भी, कहीं बाथरूम में भी शरीर शांत अगर उसका हो जाता है तो भी वो मुक्त होता है। ये नहीं कि अपवित्र स्थान पे शरीर शांत हुआ या पवित्र स्थान पे शरीर शांत हुआ, इस दिन या इस रात या इस महीने में या उस महीने में, उसके ऊपर कोई इस बात की नहीं होती। बाहर के दिन या बाहर के महीने, बाहर का स्थान मायने नहीं रखता। आपके अंदर दिन है कि रात है, आप अज्ञान के अंधेरे में हो अंदर की ज्ञान के उजाले में हो, आपके अंदर क्या है, आप नीचाई पे हो कि आप ऊंचाई पे हो, वो मायने रखता है। तब आप मुक्त होते हो। तो कष्ट में अगर बहुत हाय हाय करते हुए भी कोई दुनिया से जाए, लेकिन अगर वो ब्रह्मज्ञानी है तो वो मुक्त है। ये नहीं कि अंत में तो राम का नाम लिया ही नहीं, अंत में तो ओम बोला ही नहीं, अंत में तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। वो तो हर समय श्वास श्वास सिमरो गोविंद है, उसका तो श्वास श्वास में भगवान का सिमरन चल रहा है हर समय। तो मुख से बोले या ना बोले, वो तो अजपा जाप चलता रहता है ना। एक होता है जपते हैं, माला फेरते हैं, मुख से बोलते हैं। एक है आपके होठ बंद है, अंदर अंदर आप बोल रहे हो, लेकिन कभी आपकी जीभ हिल रही है अंदर। होठ तो बंद है मगर आप मंत्र जपते हो, कोई बात हो तो आप देखो आपकी जीभ अगर हिल रही है। एक है आपकी जिह्वा भी नहीं हिल रही है, लेकिन आपके मन में मानसिक जाप चल रहा है। तो जो आपके अंदर मानसिक जाप चल रहा है, आपके होठ भी बंद है, आपकी जिह्वा भी नहीं हिलती अंदर में, आपका शरीर एकदम स्थिर है और आपके विचारों में केवल मंत्र जपते हो या कोई भगवान का ध्यान चलता है, तो वो भी तो भगवान में ही रहना होता है। कोई मुख से उच्चारण करना ही थोड़ी होता है। कानों में कुछ भी बातें कोई सुनाता हो, आप अंदर किसके ध्यान में हो? कहीं बाहर से कोई कुछ भी बोलता रहे, आप उसको देख भी रहे हो, उसकी बात कानों में जा भी रही है, मगर अंदर आप उसको रिसीव नहीं करो, आप नहीं करते उसको रिसीव। आप अंदर अंदर उस समय कोई भगवान का मंत्र जप रहे हो, तो आप तो उसी में हो ना। अब ये थोड़ी कि हमने तो ये सुना, ये बैठ के बातें सुन रहा था। आप भीड़ में हो, घर में कई लोग हैं कामी बातें करते हैं, आपके कानों में जा भी रहे हैं, लेकिन आप उनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। उठ के जा भी नहीं सकते, कहीं सुनना पड़ेगा, मगर उनमें लिप्त नहीं होते। जैसे बहरे कानों से सुन रहे हो, पता भी चल रहा है ये क्या बोल रहा है, मगर आप देखो आपके ऊपर उन शब्दों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि आप अंदर अंदर उस समय भी कानों से कुछ और सुनते हुए भी मन में भगवान का नाम जप रहे हो। आप ज्ञान का कोई विचार करते हो, कुछ आप भजन या कोई मंत्र या कोई ज्ञान का पॉइंट वो उस समय आपके अंदर चल रहा है,
तो फिर वहाँ बैठ के भी तो आप ज्ञान में तो हो। ऐसी अपनी स्थिति बनाओ। ये मानसिक जाप हमारा हर समय, मानसिक पूजा हमारी चलती रहती है, तो ज्ञानी तो हर समय रहता है। उसका अपना जो शरीर है उससे हरि भक्ति का काम होता है और उससे कोई बुरा काम नहीं होता, तो वो पवित्र हो जाता है, पवित्र कार्य करता है, वो पवित्र हो जाता है। तो किसी तीर्थ से कम नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी का जो शरीर होता है वो भी किसी तीर्थ से कम नहीं होता, इसीलिए उनको चलते फिरते तीर्थ बोला गया। अक्सर बोला गया जो संत होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। हम तीर्थों में तो जाएंगे, लेकिन वो चल के हमारे पास भी आएंगे, हम चल के उनके पास चले जाएंगे। वो एक ही जगह नहीं है, वो सब जगह पे होते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो संतों को, ब्रह्मज्ञानी को चलता फिरता तीर्थ बोला गया। क्यों? क्योंकि वो इतना पवित्र हो जाते हैं। गुरु हम सबको चलता फिरता तीर्थ बनाता है। वो अंदर भी भगवान, बाहर भी भगवान, और हमारे रोम रोम में भगवान। हमारे एक एक कर्म में पवित्रता है, शुद्धता है, तो हमारा जीवन वैसे ही हो जाता है। तब हम देखेंगे कि कहीं पर भी बाहर से परिस्थिति से खड़े रहने की हो या भागने की हो, अंदर से मैं विचलित होकर नहीं भागा, ये भगवान ने किया। तभी उसने कहा हाथी पीछे पड़ा तो बोला गजे भी राम तो भजे भी राम। कभी है कि परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए स्थिर होकर खड़े हो जाओ, लेकिन कभी किसी समय पे वहाँ से हटना भी पड़ेगा। हर समय तो आप मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ से आप हट जाओगे। अब जंगली हाथी है, जंगल का शेर है, वो थोड़ी तुमको ऐसे उस समय सोचेगा कि इसको हम नहीं खाएं, लेकिन उससे बचने के लिए आप भले भागे, एकदम से एक्शन हो जाता है। और कहीं पे जब आप पहले से ध्यान में बैठे हो, समाधि में बैठे हो, भगवान के नाम में बैठे हो, जंगल में भी लोग तपस्याएं करते हैं, हिंसक जंगली जानवर आके पास में आके उनको सूंघ के चले जाते हैं, क्योंकि वो उनको देख ही नहीं रहे ना, वो परिस्थितियों को देख ही नहीं रहे, वो आंख बंद किए वो भगवान के ध्यान में, तो वो भी आके चली जाती हैं। सांप भी उसके ऊपर से निकल जाएगा, डस के नहीं जाएगा, शेर भी पास से निकल जाएगा, क्योंकि वो इतना भगवान में लीन है। अपनी स्थिति देख के तब हमको क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। हम स्थिति किसी और की सोचें, करें किसी और के तरीके से। आप अपनी स्थिति देख के आप एक्शन करो, कैसा आपको क्या करना है, कैसे आप बचाव कर सकते हो त्रिगुणी माया से, कितना ज्ञान हमने पक्का किया, वो हमको खुद को देखना है। अपने को हमेशा आत्मिक स्थिति में रखो। आई एम वॉट इज एंड यू आर वॉट इज नॉट। ज्ञानी बोलता है कि मैं हूँ वो जो कि वास्तव में है, और तुम वो हो जो वास्तव में नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति अपने को वो मानता है जो वो है ही नहीं, मतलब अपने को देह मानता है, लेकिन वो देह तो है ही नहीं। तो लिखा यू आर जो हो वो हो जो कि तुम हो नहीं, और मैं वो हूँ जो मैं हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ, वो तो सदा रहती है। ज्ञानी हमेशा अपने को उसी भाव में रखता है कि आई एम वॉट इज एंड यू आर वॉट इज नॉट। जो नहीं है तुम वो हो, और जो मैं हूँ जो सदा रहता हूँ। आत्माकार को देह अध्यास छोड़ना पड़ेगा। जो भी आत्माकार स्थिति में आएगा तभी आएगा जब वो देह अध्यास छोड़ेगा। भगवान ही आदमी से आदमी को पैदा करते हैं, लड़ाते हैं, मारते हैं। ये बात तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए तुम समझते हो कि हम मारने वाले हैं या मरने वाले हैं, लेकिन वास्तव में भगवान ही करने वाले। अर्जुन को ये बात समझाई भगवान ने, गुरु हम लोग को समझा देते हैं कि तुम कुछ करने वाले नहीं हो, करने वाला सब भगवान है। जब ये पक्का हो जाता है तो आपके कोई कर्म नहीं बनते। फिर भगवान को पाने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है। सोने के बर्तन को कलई करने की जरूरत नहीं। जो सोने का बर्तन है उसको पॉलिश करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही चमकदार है। चांदी का है, उसको हमको कोई पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको दूसरे बर्तनों में कलई करनी पड़ती है। फिर उनकी कलई एक दिन उतर भी जाती है, फिर करनी पड़ती है। लेकिन सोने को हमें कोई
अब इसका सोने का पीला रंग उतर गया, अब इसे पॉलिश करो, कभी होता है? ये सोने के गहने तो वैसे ही रहते हैं आपके, हमेशा वैसे ही रहते हैं। तो किसी भी कर्म कांड से तुम्हें आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा पारस सतगुरु है, जो संत करे आप समान। सच्चा जो है वो आप समान बनाएगा, और तुम्हें कोई कर्म कांड करने से तुम्हें स्वर्ग या नरक मिलेगा, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता है। और भगवान को पाने के लिए तुम्हें कोई अलग से साधन नहीं करना पड़ेगा, केवल उस आत्मिक निश्चय में रहना पड़ेगा, तब तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। भेद बुद्धि हटानी पड़ेगी, द्वैत हटाना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान से होता है वो सब, हर एक का हो ही रहा है। हर एक अपने अपने अनुभव को जब बताता है, आप लोग जब सोचते हो तब अपने अंदर कितना परिवर्तन महसूस करते हो। पहले क्या सोचते थे, अब हम कैसे हैं। अपनी उन्नति दिनों दिन सबको पता चल रही है। तो इसी उन्नति में रहें, और हम अपने को क्या मानते हैं ये देखें। हर समय अपनी ब्रह्माकार वृत्ति में रहोगे तो फिर आनंद में ही रहोगे सब।